लोगोस बाइबल स्टडी के सौजन्य से मैं विलियम तिमोथी आप सभी मसीह भाई बहनों का इस्तकबाल करता हूं। सुस्वागतम, अ ग्रैंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन। इस दूसरे भाग में प्रियो हम विश्व स्तर के ऊपर जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, परंतु उसके पहले भाग में जो कुछ हुआ उसका एक बार हम रूपरेखा देख ले, उसे फिर से थोड़े में स्मरण कर ले। पहला भाग एक बेसिक्स था जिसके अंदर हमने प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, पुनरुत्थित होने और स्वर्गारोहण की गाथा को समझने की कोशिश की है। चरित्रों की संख्या किसी सुसमाचार में 1 बताई गई है, किसी सुसमाचार में 2 बताई गई है, किसी सुसमाचार में 3 बताई गई है, किसी सुसमाचार में भाइयों और बहनों 1 स्वर्गदूत बताया गया है, कहीं 2 स्वर्गदूत बताया गया है। हमने अध्ययन करके पाया कि सही बात क्या है। फिर हमने देखा यीशु का जब शरीर कब्र में रखा गया तो क्या वह यहूदी प्रथा के अनुसार प्रॉपर बरियल किया गया था या नहीं किया गया था। फिर हमने अध्ययन किया कि मरणोपरांत जब वे पुनरुत्थित हुए तो उन्होंने किन किन लोगों को दर्शन दिए, एक व्यक्ति को दिए, समुदायों को दिया, कब कब दिया। अब हम और थोड़े गहराई में चले और देखे कि वे ऐसे 5 प्रश्न जो विश्व स्तर के ऊपर पूछे जाते हैं निरंतर, और विशेषकर हमारे इस्माइली भाई, इनके दिलों में प्रश्न उभरते रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। एक बार दोहराना चाहूंगा वे प्रश्न कौन से विश्व स्तर पर पूछे जाते हैं। पहला कि क्या यीशु का पुनरुत्थान एक द्वंद कथा है। दूसरा, गलत कब्र की कहानी। तीसरा, योग साधन का मत। चौथा, शरीर को चुराने का मत। और 5वां, क्या प्रभु यीशु के शिष्य सम्मोहित हो गए थे, सम्मोहन विचारधारा का मत। ये 5 प्रश्नों को हम लेंगे एक एक करके, परंतु उसके पहले भाई और बहनों आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में चले। त्रिएक ईश्वर, तेरे सिंहासन के समक्ष हम आए हैं प्रभु जी। हम पर अपने अनुग्रह की वर्षा कर, हमारे विवेक, हमारी बुद्धि को स्पर्श कर प्रभु जी, और हमें प्रकाशन की आत्मा दे। यहाँ पर जो भी कहा जाए प्रभु जी वह मैं ना कहूं प्रभु जी, परंतु यह तेरे मुख से निकले हुए वचन होने पाए प्रभु जी। तेरी गहरी बातों को प्रभु जी तो प्रकाशन दिया है जिसे हम समस्त लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। हम अनुग्रहित है प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हमें चुना ताकि हमें गवाही का जीवन जीने पाए। जी हाँ प्रभु जी, जितने भी सुनने वाले हैं वे सब के सब शरीर प्राण आत्मा से रूपांतरित हो जाए और एक गवाही का जीवन जिए प्रभु जी। यह विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम पे मांगते, इसे सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए कुछ गहरी बातों के ऊपर हम अपना ध्यान आकर्षित करें। जो 5 पाठ हमने पहले भाग में बताए थे, आप लोगों ने मेरा पहला भाग देखा ही होगा, उसमें मैंने 5 अध्याय बताए थे। वे सारे के सारे यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित है तथा तकरीबन यीशु के मरने के बाद 15 से 3 वर्षों के भीतर भीतर लिख दिए गए हैं। हमने हर एक दृष्टि और हर एक कोणों से उसे परखा, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक बातें आंखों देखी साक्षी के द्वारा बताए जाने पर ही लिपिबद्ध किया गया है और उसका काउंटर चेक भी किया गया है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। समय दर समय हर एक घटना साक्षियों के बयान और जमीनी हकीकतों से मेल खाती है। दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र
इतनी प्रगाढ़ता से वैज्ञानिक तरीकों से नहीं परखा गया जितना बाइबल की परख की गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई और बहनों। और आज भी निरंतर बाइबल को वैज्ञानिक समाज या कहिए समुदाय निरंतर परीक्षण किया ही करता रहता है। सुसमाचार में कही गई बातों में से हमारा ध्यान दो मूल बातों पर जाता है। पहला, कब्र में से यीशु के शरीर का लुप्त हो जाना, और दूसरा, यीशु का पुनरुत्थान की कथा। पुनरुत्थित यीशु 40 दिनों तक शिष्यों को दर्शन देते रहे। यह दोनों घटनाएं कलीसिया के स्तंभ है। इन्हीं के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चले जो विश्व स्तर पर पूछे जाते हैं। और लोग कहते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनका पुनरुत्थान होना यह एक द्वंद कथा स्वरूप है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। कई आलोचक कहते हैं कि यह सारी बातें ही मनगढ़ंत है। परंतु देखिए, कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। मुख से बोलते हैं कि यह मनगढ़ंत है, यह मनगढ़ंत है, यह द्वंद कथा है, लेकिन कोई भी आज तक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। हमने जो 5 पाठों को पहले सत्र में बताए थे उन पर अध्ययन किया और पाया मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना वैज्ञानिक दृष्टि से एकदम सही है। दूसरा अवलोकन यह है कि यह घटना घटित होना और गवाहों का साक्षी देना और उसे लिपिबद्ध करना यह 15 से 30 वर्षों के भीतर हो चुका था। तब सब गवाह जीवित थे और कोई मनगढ़ंत बातें या झूठी बातें लिखता तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता था और ठीक किया जा सकता था। भाई और बहनों, क्या यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनका पुनरुत्थित होना और स्वर्गारोहण होना यह गाथा मसीहों ने ही लिखी है? ऐसा नहीं है भाई और बहनों। मसीहियत के दुश्मनों ने भी पुरजोर देकर ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिकता देकर कहा कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उनका पुनरुत्थित होना यह एकदम सत्य है। मसीह के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े विरोधी हम पाते हैं पौलुस। इस व्यक्ति ने यहूदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। गमालियल जैसे महान शिक्षक के अधीन रहकर उसने हर एक रीति रिवाज को और हर एक पुस्तकों का अध्ययन किया और वह मसीही का कट्टर विरोधी था। और सम्राट से आज्ञा पाकर वह हमेशा से मसीहों को ढूंढता था ताकि पकड़कर उन्हें कारागृह में डाल दे। और इसी कार्य से वह दमिश्क जा रहा था। तब उसकी भेंट पुनरुत्थित जीवित प्रभु यीशु से हुई और जब उसने साक्षात्कार प्रभु को जीवित देख लिया तो उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने धर्मशास्त्र बाइबल में 13 पत्र लिखे। और उन पत्रों का सार अगर हम एक लाइन में कहें तो वह यही था कि यीशु क्रूस पर मरे और यीशु क्रूस पर पुनरुत्थित हुए और यीशु स्वर्गारोहण गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। दूसरे आते हैं याकूब, जो प्रभु यीशु के भाई। वे भी मसीह के पीछे, अपने भाई के पीछे चलना नहीं चाहते थे। देखिए, अगर हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 21 पढ़े या यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 5 पढ़े, उसमें यह लिखा है कि उसके खुद के सगे भाई बहन
उसके पीछे चलना नहीं चाहते थे। परंतु हम प्रेरितों के कार्य पुस्तक जब यह पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि यही याकूब जिसने प्रभु यीशु को इनकार किया था, वह उसने प्रभु यीशु के लिए अपनी जानों की आहुति दी। वह यरूशलेम का एक बहुत बड़ा सेवक भी बना। रोमन साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था और वे हर एक छोटी मोटी घटनाओं को लिपिबद्ध करते थे। उनके इतिहासकार जो होते थे वे बहुत फुल्ली ट्रेंड इतिहासकार होते थे और रोमन इतिहासकारों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वह है टैसिटस का। वह अपने इतिहास की पुस्तक में, यह कोई मसीह नहीं था, यह मसीह विरोधी था, यह रोमन साम्राज्य का इतिहासकार था। यह अपने हिस्टोरिकल बुक्स में लिखता है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु का पुनरुत्थित होना यह एकदम सत्य है, सत्य है, सत्य है। दूसरे महान इतिहासकार हुए, वे भी क्रिस्त विरोधी थे, जिनका नाम जोसेफस है, पहले सदी के हैं। वे यहूदी इतिहासकार थे। उनका कोई मसीहत में रुझान नहीं था। उन्होंने हर एक दस्तावेज, हर एक साक्षीदार का अध्ययन किया और वे भी अपने हिस्टोरिकल बुक्स में लिखते हैं कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु का पुनरुत्थित होना यह सत्य है। तो भाई और बहनों, केवल मसीही लोग ही नहीं परंतु मसीह के दुश्मन भी यह लिख रहे हैं कि मसीह का पुनरुत्थित होना, उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना यह सत्य है। तब यह द्वंद्व कथा की कहानी क्या सही है? यह विचार ही ढेर हो जाता है। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, गलत कब्र की कहानी। इसे भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि संपूर्ण विचार ही मिथ्या है। उनका कहना है शायद शिष्यगण किसी गलत कब्र पर गए और यीशु के शरीर को न पाकर वे यह निर्णय पर पहुंचे कि यीशु जीवित हो चुके हैं। यह विचार ही अपने आप में भाई और बहनों इतना विकृत है कि मैं उत्तर देना भी समझता हूं कि व्यर्थ है। फिर भी कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वे 5 स्त्रियां जब कब्र पे पहुंची तो उन्होंने देखा था कि यूसुफ, अरिमथिया के यूसुफ ने यीशु के शरीर को कहां रखा है। अपनी आंखों से उन्होंने देखा था। वे गलत कब्र पर पहुंच ही नहीं सकती थी। दूसरा है यूसुफ, अरिमथिया के यूसुफ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कब्र को अच्छी तरह से जानते थे। वे कैसे गलत कब्र पर पहुंच सकते थे? तीसरा, यहूदी अधिकारियों का इतना तो विवेक था कि वे गलत कब्र पर सिपाही तैनात नहीं कर सकते थे। और चौथा महत्वपूर्ण बात, अगर गलत कब्र की बात फैलती तो वे तुरंत सही कब्र की ओर इशारा करके बता सकते थे। तथा 5वीं बात, यीशु मरणोपरांत तकरीबन 500 लोगों को दर्शन दिए भाई और बहनों। 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। इस बात का आलोचकों के पास कोई उत्तर नहीं है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है हमेशा से कि योग साधन का मत। यह प्रचलित मत है कि यीशु क्रूस पर मरे, परंतु जब दफन विधि पूरी हुई तब वे कब्र के ठंडे वातावरण और योग द्वारा अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह विचारधारा आज तक प्रचलित है, लेकिन इसमें काफी त्रुटि है भाई और बहनों। जैसे रोमन सिपाही किसी को मारने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे, फुल्ली ट्रेन हुआ करते थे और वे देखकर बता सकते थे कि व्यक्ति मरा कि नहीं,
क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाती थी तो उनके प्राण ले लिए जाते थे। दूसरा, यीशु को शारीरिक तौर पर काफी सताव किया गया था। उन्हें कोड़े इस प्रकार मारे गए थे कि उनके शरीर से काफी लहू बह निकला था। उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया जिनके कांटे तकरीबन 2 से 3 इंच लंबे थे। उनका चेहरा लहू से सन था। वे इतने हताश थे कि उनमें जरा सा भी बल नहीं बचा था। उन्हें भूखा रखा गया था। प्यास से वे तड़प रहे थे। कहने का मतलब यह है भाई और बहनों कि क्या ऐसा अकेले और असहाय व्यक्ति कब्र पर से बड़ा पत्थर हटाकर तथा 4 हट्टे कट्टे रोमन सिपाहियों को ध्वस्त करके या उनकी आंखों में धूल झोंक कर बाहर जा सकता? क्या ऐसा व्यक्ति जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कतई पाप नहीं किया, क्या स्वयं इतना बड़ा झूठा काम कर सकता था? जब हम यीशु की जीवनी को पढ़ते तो पता चलता है कि वे हमेशा प्रेम की बातें करते थे। बीमारों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अंधों को आंखें और लंगड़ों को चलने का वरदान देते थे। उनके कहने मात्र से मुर्दे जीवित हो जाते थे और समुद्र में आया हुआ तूफान शांत हो जाता था। क्या ऐसा व्यक्ति झूठ का सहारा ले सकता है? दूसरा, उनके मरने की सूचना सुनते ही अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच की जाए। तब एक सिपाही ने भाला लेकर उनकी दाहिनी पसली पर प्रहार किया। वह तेज व नुकीला भाला फसलियों को चीरता हुआ हृदय के ऊपर की झिल्ली, जिसे मेडिकल भाषा में पेरिकार्डियम कहते हैं, नष्ट कर दिया, जिसमें पानी जैसा द्रव्य रहता है। और देखो, तुरंत लहू और पानी बह निकला। इसका पुरावा स्वयं मारने वाले सिपाही और वहां उपस्थित लोगों ने दिया और यूहन्ना स्वयं अपने सुसमाचार में इसका प्रमाण लिखते हैं। मेडिकल साइंस बताती है कि कोई भी व्यक्ति के हृदय से चिपके पेरिकार्डियम के नष्ट होने से या फट जाने से कोई जीवित नहीं बच सकता। भाई और बहनों, इस स्थिति में योग साधन क्या कर सकता है? योगासन क्या कर सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु क्रूस पर मर चुके थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर एक झिल्ली हुआ कर, हर व्यक्ति के हार्ट के ऊपर एक झिल्ली हुआ करती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, जिसमें पानी जैसा द्रव्य रहता है और उसका काम है हार्ट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो उसे ठंडक पहुंचाता है और ज़्यादा ठंडा पड़ा तो वह हार्ट को गर्म रखता है। यह उसका काम है। मैं चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान या विश्व के स्तर पर कोई भी योग साधन का महान महारथी आ जाए, चाहे वह हिमालय की तराइयों में क्यों न बैठा हो और कई वर्षों से वह योग साधन क्यों न कर रहा हो, उसके दाहिने पसली पर भाला मारा जाए और इस पेरिकार्डियम को नष्ट कर दिया जाए, क्या वह योग साधन से बच सकता है? नो वन कैन सर्वाइव। मेडिकल साइंस इसकी इजाजत नहीं देती है। तो यह विचारधारा भी कि वे गलत कब्र पर पहुंचे धराशायी हो जाता है। फिर आता है शरीर को चुराने का मत। यह भी विश्व स्तर के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित एक और यह प्रचलित कथा है कि यीशु के शिष्यों ने कब्र पर से मरण शरीर को चुरा ले गए।
हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 12 से 15 में पढ़ते हैं कि रोमन अधिकारियों ने जब देखा कि यीशु के शरीर कब्र में नहीं है, तब सिपाहियों को घूस देकर यह कहने के लिए बेबस किया कि सब जगह यह बात फैला दो कि शिष्यों ने आकर शरीर चुरा ले गए। और यह कहानी तकरीबन 2000 वर्ष पुरानी है, जिसकी गूंज आज तक है भाई और बहन। साधारणतः अगर चोरों ने शरीर चुराया होता तो वे कपड़े और महंगे लेप रोगन की सामग्री भी ले गए होते। दूसरा पॉइंट, वे चौकन्ने सिपाहियों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते थे। तीसरा, यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनका पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहना इसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। और अगर यहूदी अधिकारियों ने शरीर को चुराया होता, तो जब शिष्य पुनरुत्थान की बातें कर रहे थे, तब वे यीशु के मरण शरीर को प्रस्तुत कर इस झूठ का खंडन कर सकते थे। अब केवल एक समूह बचता है जो ऐसा कृत्य कर सकता है भाई और बहनों, और वे यीशु के शिष्य। बहुत सारे झूठे मतों के मध्य ये एक प्रचलित और पुरानी विचारधारा है। सारे मत केवल एक बात पर ठहर जाते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान एक मिथ्या है और सच नहीं है। और इन्हीं सारी कथाओं में एक अफवाह यह है कि यीशु के शिष्यों ने शरीर को चुरा ले गए, या यीशु मरे नहीं थे बल्कि बेहोश थे और बाद में होश में आ गए। तीसरा, रोमन सिपाहियों को घूस दिया गया और यीशु के बदले अन्य किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया। इन सारी ऊपर जो अभी मैंने बातें कही है, यह पुरजोर देकर बताया गया कि मसीहत एक झूठ की नींव पर खड़ी है। और अगर ऐसा है, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या शिष्यों को यह षड्यंत्र पता था? और अगर यह षड्यंत्र, यह धोखा पता था, तो वे भीरू से निर्भय होकर सारे संसार में यीशु का प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे थे? हेलो, अगर शिष्यों को पता ही था कि हमने उसके शरीर को चुराया है, यह धोखा उनको मालूम ही था, तब वे सारे संसार में यीशु का प्रचार क्यों करने लगे और अपनी आहुति देने के लिए क्यों तत्पर हो गए? कोई भी व्यक्ति झूठ या धोखे के लिए मरना नहीं चाहेगा भाई और बहनों, परंतु इतिहास गवाह है कि सत्य के लिए लोगों ने अपनी आहुति दी है। जो लोग पुनरुत्थान के झूठे मतों की वकालत करते हैं, उन्हें यह उत्तर देना पड़ेगा कि कैसे एक भयभीत और भीरू समाज के लोग, निम्न वर्ग के लोग, जिनका अगुवा बड़े ही निर्ममता से मार डाला गया, जो अधिकारियों से छिपे रहते थे, अचानक निर्भयता के साथ यीशु का प्रचार और प्रसार क्यों करने में जुट गए? इनमें स्त्री, इनमें पुरुष, इनमें बच्चे का समावेश था। ऐसा क्या हुआ कि जो अधिकारियों से डरते और छिपे थे, अचानक चौकों पर, मंदिरों में, घरों में, कब्रिस्तानों में, गुफाओं में, गड्ढों में, अड़ोस पड़ोस में यीशु की कहानी बताने लग गए? अगर हम सुसमाचार के माध्यम से इसे साबित करने की कोशिश न करें, तो हम समझ ही न पाएंगे कि इन्हें ऐसा क्या हो गया था कि वे मरने को राजी हो गए थे। तो शरीर को चुराने का मत भी धराशायी हो जाता है भाई और बहनों। अब बचता है सम्मोहन विचारधारा। अंत में आलोचकों का एक विचारधारा है
कि सामूहिक रूप में वे शिष्य, यीशु के शिष्य सम्मोहित हो गए थे। शायद यह ऐसी विचारधारा है जिसमें कुछ तथ्य हो सकता है, परंतु यह मत अनभिज्ञता और मानसिक त्रुटि से भरा पड़ा है। सम्मोहन विशेषतः उन लोगों पर क्रियान्वित होता है जो किसी बातों पर विचारों की आशा रखते हैं, और सुसमाचार यह बताता है कि शिष्यों को पूर्ण भरोसा था कि यीशु मर चुके हैं, और साथ ही साथ उनकी सारी आशा भी मर चुकी थी। वे हताश और टूट चुके थे और उनके मन में कोई धार्मिक रुझान नहीं बचा था। जब 5 स्त्रियां गंधरस लेप रोगन लेकर कब्र पर पहुंची, तब उनकी एक ही मंशा थी कि यीशु के मरण शरीर को धार्मिक रीति से अनुष्ठान करें। कोई जीवित व्यक्ति को, जी हाँ भाई और बहनों, कोई जीवित व्यक्ति को गंधरस या लेप नहीं लगाया जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी यीशु के जीवित रहने की उम्मीद बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। जब उन स्त्रियों ने कब्र को खुला देखा, तब वे यह नहीं सोच रही थी कि यीशु जीवित हो चुके हैं, बल्कि वह कहने लगी शायद अधिकारियों ने यीशु के मरण शरीर को कहीं और रखा है। ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों में एकाएक परिवर्तन हुआ? क्या सम्मोहन अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोगों को प्रभावित कर सकता है? विज्ञान इसकी इजाजत नहीं देता भाई और बहनों। मैंने हिप्नोटिस्ट लोगों से भी पूछा है और उन्होंने भी यही कहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए समुदाय को इकट्ठे सम्मोहित नहीं किया जा सकता। तो यह सम्मोहन की विचारधारा भी नष्ट हो जाती है। अंत में जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तब वे विचार लेकर नहीं पढ़ते कि बाइबल में कहे गए आश्चर्यक्रम झूठे, यीशु का क्रूस पर मरना धोखा है, परंतु हम संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर मरे और तीसरे दिन पुनः जीवित हुए और 40 दिन बाद वे स्वर्गारोहण हुए और आज भी पिता के दाहिने और विराजमान हैं और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। हम केवल यह नहीं विश्वास करते हैं कि यीशु के सिद्धांत और शिक्षाएं सत्य है, परंतु यीशु का क्रूस पर मरना और पुनः जीवित होना यथार्थ और निरा सत्य है। और साथ ही हम यह भी विश्वास करते हैं कि यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वासियों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। और यही वे बातें हैं जिन्होंने शिष्यों को हिम्मत और सामर्थ्य दी और वे भय से निर्भयता की तरफ मुड़े और यीशु का संसार भर में प्रचार और प्रसार किया। और यही गवाही हजार नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों ने दी है। यीशु आज भी लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं ताकि कोई भी आत्मा नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए और वे उनके दूसरे आगमन तक करते रहेंगे। तो मेरा आज आह्वान है सभी लोगों से, अगर उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया तो आज ही, अब ही समय है कि वे जीवित प्रभु को ग्रहण करें और उस अनंत नरक से बचे, क्योंकि जो कोई उनमें विश्वास करता है वह नाश न होगा परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। थैंक यू। आप लोगों ने बड़ी धैर्य से मुझे सुना, मैं अनुग्रहित हुआ। आप लोगों को
परमेश्वर का प्रचुर मात्रा में आशीष मिले। थैंक यू। आमीन।